दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग के हिंदी ग्रामर का वीडियो लेक्चर होने वाला है। मतलब हिंदी ग्रामर जो हिंदी 50 मार्क्स है और हिंदी 100 मार्क्स दोनों में कॉमन ही है। ओके, जैसे अगर आप लोगों को कारक पढ़ना है तो आप लोग क्लास 6 में हो या फिर क्लास 12 में हो, कारक कारक ही रहता है। ओके, तो आज हम लोग कारक के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं सभी बताऊंगी, और उसके साथ मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कैसे कारक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स का हिंदी 50 मार्क्स है या फिर हिंदी 100 मार्क्स है, दोनों को इस वीडियो को शेयर करके और फिर क्लास में आ जाना है। ओके, तो देखिए ये कारक जो है ना, तो आप लोगों को बस क्या याद रहना चाहिए कारक के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखिए आप लोगों को याद रहना चाहिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की रारेड़ी। ओके, और संबोधन हे ओ अरे। बस इतना बात आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? चलिए, अगर नहीं भी आया समझ में तो मैं क्वेश्चन बनाने के दौरान बताते रहूँगी ताकि क्लास का एंड होते ही आप लोगों को सब कुछ याद हो जाए। ओके, तो देखिए क्या है आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, मीरा हाथ से मारती है। तो देखिए ये से जो है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण भी आया तो यहाँ पे आप लोग करण लिख दीजिए। फिर क्या आया, अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए और आपादान से, तो यहाँ पे आप लोगों को आपादान भी आया से में। ओके, तो अब आप लोग कैसे अरे वाह, क्या हो रहा है, सॉरी कुछ काम ही नहीं कर, हाँ सही है, आपादान। ओके, तो देखिए करण भी से हुआ और आपादान भी से हुआ। ओके, तो आप लोग का करण भी से है और आपादान भी से है, तो आप लोग कैसे पहचानिएगा ये करण कारक है या फिर आपादान कारक है? तो देखिए ट्रिक क्या है, आपादान अगर तब होगा जब आप लोगों को अलग होने की बात कही जाएगी। तो देखिए मीरा हाथ से मारती है, तो अगर आप लोग अपने हाथ से किसी को मार रहे हैं तो आप लोग का हाथ जो है आप लोग के बॉडी से तो अलग नहीं होगा, वो तो आप लोग के बॉडी में ही अटैच रहेगा ना आप लोग के हाथ। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए पत्ता जो है वो पेड़ से गिर रहा है, मतलब पत्ता का अलगाव हो रहा है पेड़ के साथ। अगर पेड़ से पत्ता गिर जाएगा तो पत्ता तो नीचे आ गया ना, पेड़ में तो अटैच नहीं है, तो वो अलग हो गया, तो वहाँ आपादान कारक का यूज होगा। लेकिन मेरा हाथ से मारती है तो हाथ तो अलग नहीं होगा ना, वो तो उसके आप लोग के बॉडी में ही रहेगा। तो मेरा हाथ से मारती है, तो ये हाथ से जो है ना, इसमें का से ये करण कारक हो जाएगा। देखिए आप लोग एग्जाम्पल दे के पता कर सकते हैं कौन सा करण है और कौन सा आपादान। इस दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आप लोगों को बताते हुए अच्छे से चलूँगी ताकि आप लोगों का क्लास का एंड होते ही सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आपको क्या लगता है, मेरा हाथ से मारती है कौन कारक है, करण है या आपादान? तो आप लोगों का मेरा हाथ से मारती है करण कारक हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो पहला है पर, दूसरा है के लिए, तीसरा है से और उसके बाद है के की अपेक्षा। तो को का अर्थ जो है ना वो आप लोग का के लिए प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए देखिए जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको तो पता ही है और बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी है, तो जो ज्वाइन नहीं है ना न्यू स्टूडेंट, तो वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, सुप्रिया एजुकेशन हब तीनों के तीनों कैपिटल लेटर में लिखिएगा और जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह गाड़ी मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए वह गाड़ी मेरी है, तो ये क्या बता रहा है, देखिए ये करण तो नहीं होगा क्योंकि करण में से चाहिए, यहाँ से नहीं है, और अधिकरण भी नहीं होगा, अधिकरण में या फिर पर चाहिए, वो भी नहीं है, संप्रदान में को के लिए चाहिए तो ये भी नहीं होगा, तो ये आप लोग का संबंध ही होगा। और कैसे सोचेंगे, देखिए
वह गाड़ी मेरी है। तो ये यही ना बता रहा है कि कोई, जैसे मैं ही हूँ और वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और उसके बारे में बता रही हूँ, वह गाड़ी मेरी है। तो देखिए मैं संबंध बता रही हूँ उसे, वो मेरा है। तो जब भी संबंध बताया जाएगा तो वो आप लोग का संबंध कारक हो जाएगा। तो 3 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के तो आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह बेटा तुम खूब आए वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बताई, देखिए आप लोग को जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखेगा ना, ये वाला इस टाइप के, या फिर अरे, वाह, छी, ऐसा करके कोई भी वर्ड दिखेगा तो वो आप लोगों का संबोधन कारक होता है। ओके, तो वह बेटा तुम खूब आए, तो ये आप लोगों का संबोधन कारक हो जाएगा। जब भी इस टाइप का दिखेगा ना कुछ तो वो आप लोग का संबोधन कारक ही होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। तो देखिए क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है वह कारक कहलाता है। तो देखिए तो जिस पे क्रिया का कार्य का फल पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। ओके, तो अगर कर्म कारक का डिफिनीशन भी आप लोगों को पता चल गया, क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है ना वो आप लोगों का कर्म कारक कहलाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है। तो कारक चिन्ह को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कारक चिन्ह को हम लोग परसर्ग भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बताई थी, अधिकरण का क्या होता है, तो अधिकरण का होता है में और पर। तो यहाँ पे पर है तो ये आप लोग का अधिकरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस रिवीजन भी करवा देती हूँ। कर्ता का ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान में पर, अपादान से अलग होना। ओके, ब्रैकेट में याद रखिएगा अलग होना, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। ओके, और संबंध का का के की रा रे री यही सब होता है। ओके, चलिए देख लिए 7 का आप लोग का कौन सा करेक्ट है। तोता डाली पर बैठा है तो मतलब में और पर, तो ये आप लोग का अधिकरण में आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे से आया और से इसमें कौन सा होगा, इसमें से अपादान वाला होगा क्योंकि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो वो दोनों में अलगाव हो रहा है। ओके, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, अच्छे से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं बालकोनी में बैठा था। तो देखिए क्या है इसमें, मैं बालकोनी में, तो अधिकरण में और पर आता है तो अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया 9 का सी कैसे करेक्ट हुआ। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो देखिए से विभक्ति का प्रयोग जो है ना साधन के अर्थ में होता है तो वो आप लोग का करण कारक होता है। अगर से विभक्ति का रूप अलगाव के रूप में होता है तो वो आप लोग का अपादान होता है। साधन के रूप में जैसे थोड़ा देर पहले था ना, मेरा हाथ से मारती है, तो वो मारने का काम कौन कर रहा है, तो मारने का काम हाथ कर रहा है, तो वो साधन के ही अर्थ में आया ना। और देखिए मैं कलम से लिखती हूँ, तो मैं क्या चीज़ से लिखती हूँ, तो कलम तो हम लोग का एक साधन ही हुआ ना, तो ये आप लोगों का करण कारक हो जाता है जब अगर साधन के अर्थ में प्रयोग होता है तो आप लोगों का 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा वाक्य में कौन सा कारक है। बाबा ने, तो देखिए बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, तो ने किस में आता है, तो कर्ता ने, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से बताते रहिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुंदर गांव से चला गया। तो देखिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या है, सुंदर गांव से चला गया, तो यहाँ से आया, तो से में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ये करण होगा या फिर अपादान होगा। यही दो आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ना, ये करण होगा या अपादान होगा। तो देखिए सुंदर गांव से चला गया, तो मतलब सुंदर का अलगाव हो रहा है गांव से, वो कहीं चला जाएगा तो गांव से तो अलग हो गया। तो जब भी अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग होता है तो वो आप लोगों का अपादान कारक होता है। ओके, समझ में आया। देखिए बाकी सभी तो सबको आता होगा अच्छे से, लेकिन करण और अपादान में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में, तो मैं आप लोगों को बता दी। ओके, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं पटना जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है। तो मैं पटना जा रहा हूँ वाक्य में मैं पटना जा रहा हूँ कौन सा कारक है इसमें, देखिए। तो देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी पता चल रहा है मैं जो है ना मैं जा रही हूँ पटना, तो ये आप लोगों का कर्ता कारक है। सेकेंड क्या है, मतलब 40 नंबर क्या है, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो चलिए देखते हैं। मोहन से अब सहा नहीं जाता, चाकू से फल काटो। और देखिए यहाँ पहला है राम ने रावण को तीर से मारा। तो देखिए इसमें तीर से मारा, तो तीर जो है साधन के अर्थ में, तो ये आप लोग का करण कारक हो गया। ओके चलिए देखते हैं और क्या है। चाकू से फल काटो, तो चाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है फल को काटने में साधन के रूप में, तो इसको भी काट दीजिए। मोहन से अब सहा नहीं जाता है, तो ये भी एक मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो ये भी आप लोगों का कुछ भी अलगाव इसमें हो ही नहीं रहा। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए इसमें पूरा अलगाव हो रहा है, गंगा निकल रही है हिमालय से, तो ये आप लोगों का अपादान कारक हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कारक के कितने भेद है। तो आप लोगों के कारक के कितने भेद है, तो कारक के आप लोगों के 8 भेद है, सभी को पता होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इस कारक, देखिए इसमें जो से का प्रयोग किया गया है ना इसमें, तो ये आप लोग को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। कैसे, तो साधुओं की संगति एक साधन है, मतलब कि अगर आप लोग साधु की संगति में रहिएगा तो आप लोग का बुद्धि सही हो जाएगा, तो ये आप लोग का करण कारक हो जाएगा। इसमें कुछ अलग होने की बात तो नहीं हो रही है ना, तो ये आप लोग का अपादान कारक नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो आप लोगों का संप्रदान बिल्कुल सही है 17 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, मेरे घर से आपका घर 3 किलोमीटर दूर है, इस घर में कौन सा कारक है। तो देखिए इसका जो आप लोग का घर है वो मेरे घर से आपका घर 3 किलोमीटर दूर है, मतलब वो जो दोनों घर के बारे में जो बात किया जा रहा है वो अलगाव के बारे में बात हो रहा है। तो अलगाव के बारे में जब बात होता है और से विभक्ति चिन्ह होता है तो हम लोग अपादान कारक का यूज करते हैं। तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग सीखिए कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके तो 18 नंबर देख लिए, अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो हे प्रभु इच्छा पूर्ण करो। तो देखिए मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ हे ओ अरे इस टाइप का जब भी रहेगा ना आप लोगों का तो वो संबोधन कारक होता है। तो आप लोगों का 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही एक एग्जाम्पल से बताई थी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से विभक्ति का होता है ना, तो जब भी आप लोगों का से विभक्ति होगा तो मतलब वो करण हो सकता है या फिर अपादान हो सकता है। ओके ये दोनों तो पहले ही कट कर दीजिए। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब अलगाव की बात जैसे ही होती है तो हम लोगों का अपादान कारक सही हो जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग सीखिए कैसे बनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह घर से बाहर गया। तो देखिए यहाँ पे से विभक्ति है। ओके कौन सा विभक्ति है, से विभक्ति है। से विभक्ति दो ही में होता है, करण हो या फिर अपादान हो। यहाँ पे 2 बार करण ही लिख दिया है। और देखिए वह घर से बाहर गया मतलब अलगाव की बात हो रही है, कोई इंसान है जो घर से बाहर जा रहा है मतलब वो घर से अलग हो रहा है। तो जब भी अलगाव की बात होती है और से विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है। देखिए से का प्रयोग जब आप लोगों का अलगाव के रूप में मतलब अलग होने के रूप में होगा तो आप लोग का अपादान कारक कहलाता है। अगर से का विभक्ति का यूज किसी भी साधन के रूप में होगा तो आप लोगों का करण कारक कहलाता है। ओके तो 21 समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, सीता ने मीरा को अपनी कलम दे दी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीता ने मीरा को अपनी, तो कर्ता ने कर्म को। ओके तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, कर्म कारक। ओके कर्ता ने कर्म को करण से, करण में जो से आएगा वो साधन के रूप में यूज होगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, वह अगले साल जाएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वह अगले साल जाएगा। देखिए
तो वह अगले साल जाएगा नहीं आएगा है, तो वह अगले साल आएगा। तो इसमें आप लोगों का कौन सा कारक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर। मेरे घर से आपका घर 3 किलोमीटर दूर है, इस घर में कौन सा कारक है? तो देखिए इसका जो आप लोग का घर है वो मेरे घर से आपका घर 3 किलोमीटर दूर है, मतलब वो जो दोनों घर के बारे में जो बात किया जा रहा है वो अलगाव के बारे में बात हो रहा है। तो अलगाव के बारे में जब बात होता है और से विभक्ति चिन्ह होता है तो हम लोग आपादान कारक का यूज करते हैं। तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग सीखिए कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो 18 नंबर देख लिए। अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो हे प्रभु इच्छा पूर्ण करो। तो देखिए मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ हे, ओ, अरे, इस टाइप का जब भी रहेगा ना आप लोगों का तो वो संबोधन कारक होता है। तो आप लोगों का 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही एक एग्जाम्पल से बताई थी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो से विभक्ति का होता है ना। तो जब भी आप लोगों का से विभक्ति होगा तो मतलब वो करण हो सकता है या फिर आपादान हो सकता है। ओके, ये दोनों तो पहले ही कट कर दीजिए। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब अलगाव की बात जैसे ही होती है तो हम लोगों का आपादान कारक सही हो जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग सीखिए कैसे बनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह घर से बाहर गया। तो देखिए यहाँ पे से विभक्ति है। ओके, कौन सा विभक्ति है? से विभक्ति है। से विभक्ति दो ही में होता है, करण हो या फिर आपादान हो। यहाँ पे 2 बार करण ही लिख दिया है। और देखिए वह घर से बाहर गया मतलब अलगाव की बात हो रही है। कोई इंसान है जो घर से बाहर जा रहा है मतलब वो घर से अलग हो रहा है। तो जब भी अलगाव की बात होती है और से विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है, देखिए से का प्रयोग जब आप लोगों का अलगाव के रूप में मतलब अलग होने के रूप में होगा तो आप लोग का आपादान कारक कहलाता है। अगर से का विभक्ति का यूज किसी भी साधन के रूप में होगा तो आप लोगों का करण कारक कहलाता है। ओके, तो 21 समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, सीता ने मीरा को अपनी कलम दे दी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीता ने मीरा को अपनी, तो कर्ता ने कर्म को। ओके, तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? कर्म कारक। ओके, कर्ता ने कर्म को, करण से, करण में जो से आएगा वो साधन के रूप में यूज होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, वह अगले साल जाएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वह अगले साल जाएगा। देखिए तो वह अगले साल जाएगा नहीं आएगा है, तो वह अगले साल आएगा। तो इसमें आप लोगों का कौन सा कारक है? 23 है, वह अगले साल आएगा। तो हम लोग इसी क्वेश्चन में थे ना, वह अगले साल आएगा। तो वह अगले साल आएगा इस वाक्य में अधिकरण कारक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है 24, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इस वाक्य में का किस कारक? देखिए इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से का। ओके, तो आप लोगों को एक बात पता होगा, का, के, की, रा, रेडी, ये सभी आप लोगों का संबंध कारक होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 25 क्या है, मैं शाम को आऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है मैं शाम को आऊँगा। ओके, तो इसमें देखिए अधिकरण कारक हो इस वाक्य में को अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, वह अपने वर्ग में सबसे कमज़ोर है। इस वाक्य में किस कारक है? तो देखिए वह क्या बोला है, वह अपने वर्ग में सबसे कमज़ोर है। तो देखिए में जब होता है ना में, तो में और पर जब रहेगा तो वो आप लोगों का अधिकरण कारक हो जाता है। तो आप लोगों का 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है 27, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो देखिए चारपाई पर, तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताई हूँ, जब भी आप लोगों का में या फिर पर रहेगा ना तो आप लोगों का अधिकरण कारक हो जाएगा। तो 27 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 क्या है, राम ने रावण को मार डाला। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो राम ने रावण को मार डाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये आप लोगों का कर्म कारक हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल बाकी है तो मैं वो करवा के आप लोगों का थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो
तो देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो से मतलब आप लोगों को याद आ रहा होगा करण होगा, नहीं तो आपादान होगा। और गंगा हिमालय से निकलती है तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, तो आप लोग का जब भी अलगाव टाइप लगेगा तो आप लोग का आपादान कारक करेक्ट हो जाएगा। देखिए अ से अलगाव और अ से आपादान, तो आप लोग का ये याद रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। तो भूखे को भोजन दो, तो ये आप लोगों का कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ओके, को के लिए जो होता है ना वो संप्रदान होता है। तो 30 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, सीता रवि से बड़ी है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, सीता जो है वो रवि से बड़ी है, तो ये आप लोगों का जब भी ये तो संबंध बता रहा है ना, वो उससे बड़ा है या फिर वो उससे छोटा है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा और वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा आप लोगों को, कोई भी मतलब केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या फिर फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, तो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के उस जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को क्लियर कर सकूँ। या फिर हिंदी का ही कोई भी टॉपिक हो तो आप लोग बता दीजिएगा। 32 क्या, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पर, तो पर मतलब मैं क्या बताई थी थोड़ी देर पहले आप लोग को, में या फिर पर, जो रहे में या पर, ये दोनों में से कोई एक रहेगा, तो ये आप लोग का अधिकरण कारक हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कारक के 30 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे कौन सा क्लास चाहिए ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।